नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी पे समय चक्र और मैं हूं आपके साथ पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला। प्रतिदिन की तरह धर्म पे चर्चा होती है तो आज फिर पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज हम लोग जानेंगे कि कैसे केतु के शुभ और अशुभ फल, केतु के शुभ और अशुभ फल के विषय में आज हम लोग जानेंगे। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक केतु ग्रह के शुभ और अशुभ फल की इस बात पर निर्भर करते हैं कि कुंडली में केतु कहाँ भी स्थित है और शुभ ग्रहों के साथ क्या संबंध है, और केतु अगर कुंडली के दूसरे या 8वें भाव में हो तो शुभ फल देता है। केतु अगर कुंडली के दूसरे या 8वें भाव में स्थित हो तो शुभ फल देता है, और केतु अगर शुभ ग्रहों के साथ हो तो व्यक्ति को सफलता मिलती है, और केतु अगर लग्न या खष्टी या एकादशी भाव में हो तो अशुभ माना जाता है केतु के लिए। केतु अगर तृतीय, पंचम, नवम या द्वादश भाव में हो तो अच्छे परिणाम देता है। केतु अगर तृतीय, पंचम, नवम या द्वादश भाव में हो तो अच्छे परिणाम देता है। केतु अगर गुरु ग्रह के साथ युति बनाए तो राजयोग बनता है। केतु अगर बली हो तो पैर मजबूत होते हैं और पैरों से जुड़ी बीमारियां नहीं होती। केतु अगर नीच में हो तो कई तरह की समस्या आती हैं। केतु के नकारात्मक प्रभाव होने पर चेहरे और हाव भाव में बदलाव आ सकता है। केतु के शुभ और अशुभ प्रभावों से जुड़ी कुछ और बातें हैं, आप लोग जाने। केतु को अध्यात्म, वैराग्य, मोक्ष और तांत्रिक का कारक माना जाता है। ये सब केतु के हैं। धनु राशि में केतु का उच्च माना गया है। धनु राशि में अगर धनु राशि में केतु है तो उसे उच्च का माना गया है। केतु की शांति के लिए पीपल के पेड़ के नीचे कुत्ते को मीठी रोटी खिलानी चाहिए। केतु का प्रभाव राशि के अनुसार पड़ता है। केतु का प्रभाव राशि के अनुसार पड़ता है। केतु किसी स्वग्रही राशि के साथ बैठ जाए तो 5 गुना फल प्रदान करता है। अगर आपके कुंडली में केतु बली है तो यह आपको शिखर पर पहुंचा देते हैं। इनका शुभ परिणाम आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी केतु के विषय में शुभ और अशुभ बातें। आइए अब आगे बढ़ते हैं दैनिक पंचांग की तरफ। 27/10/2024 श्री संवत 2081 साके 1946, तिथि दशमी, दिन में 7:42 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र की बात करूं तो मघा नक्षत्र दिन में 3:18 तक रहेगा। बवकरण, कार्तिक मास, शुभ कृष्ण पक्ष, शुक्ल योग, तत्पश्चात ब्रह्म योग, रविवार का दिन, चंद्रमा सिंह राशि पे स्थित रहेंगे। शरद ऋतु, अभिजीत मुहूर्त की अगर बात करूं तो 11:42 AM से लेकर के 12:27 PM तक रहेगा। बात करता हूं राहु काल की तो 4:15 PM से लेकर के 5:39 PM तक रहेगा। राहु काल में कहा जाता है कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। बात करता हूं दिशाशूल की तो आज के दिन पूरब दिशा में यात्रा करना दिशाशूल कहलाता है, तो पूरब की तरफ यात्रा ना करें। आइए अब आगे बढ़ते हैं दैनिक पंचांग की तरफ। तो सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि के स्वामी मंगल होता है। आज आपकी काफी ऊर्जा महसूस आप करेंगे, अपने को ऊर्जावान महसूस करेंगे। गृहस्थ जीवन में सावधानी रखें, वे वजह दूसरे लोगों से सलाह ना लें। प्रेमी जन को उपहार दे सकते हैं। मनोरंजन में आप काफी धन खर्च करेंगे। प्रतियोगी परीक्षा में आप बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। बात करता हूं उपाय की, हनुमान चालीसा का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि की तरफ। तो वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। साझेदारी वाले व्यवसाय में लाभ प्राप्त होगा। अनावश्यक खर्चों से आपको बचना चाहिए। गुस्से में आने की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से काम करें। कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों में लाभ होगा। आज पुराने मित्रों से
मिलना हो सकता है। तो बात करता हूं उपाय की, श्री सूक्ति का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की तरफ। तो मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। आज पूरा दिन आपके लिए काफी बढ़िया रहने वाला है। जीवन साथी के प्रति अपना व्यवहार अच्छा रखें। आपकी अच्छी आदतों से लोग प्रेरणा लेंगे। आय के नए स्रोत विकसित होने के योग बन रहे हैं। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी। अपने आप विश्वास के बलबूते उलझे मामलों को सुलझाने में सफलता मिलेगी। बात करता हूं उपाय की, चावल को हरे रंग से रंग करके अपने सर के ऊपर से दाहिनी तरफ से घुमा करके चावल को पीपल के वृक्ष के नीचे छींटा जाए तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ। तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। निजी कंपनियों में नौकरी कर रहे लोगों की आय बढ़ सकती है। आज आपको पर्याप्त आराम आवश्यक करना चाहिए। साझेदारी वाले व्यवसाय में पारदर्शिता रखें। इंटरनेट का सावधानी पूर्वक प्रयोग करेंगे। कमीशन से जुड़े कारोबार में लाभ होगा। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप न करें। बात करता हूं उपाय की, ओम नमः शिवाय की एक माला जाप करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं सिंह राशि की तरफ। तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। दिन का प्रारंभिक भाव बहुत अच्छा रहेगा। छोटी दूरी की यात्रा हो सकती है। रुके हुए कार्य दोबारा शुरू होने के योग बन रहे हैं। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को काम का दबाव कम होगा। नौकरी में अचानक स्थान परिवर्तन हो सकता है। घरेलू कार्यों में आज आप व्यस्त रहेंगे। महत्वपूर्ण पेपर्स को संभाल कर रखें। बात करता हूं उपाय की, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की तरफ। तो कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। अपनी गलत आदतों को सुधारने का प्रयास करें। ज्यादा मेहनत के कारण मांसपेशियों में खिंचाव की समस्या होगी। जिद्दी स्वभाव के कारण आपके नजदीकी लोग नाराज हो सकते हैं। अपशब्दों का प्रयोग कम से कम करें। कारोबार में कठिनाई होगी। शाम के समय आपका कोई रुका हुआ कार्य बन सकता है। बात करता हूं उपाय की, हरी दूर्वा को पीस करके जल में मिलाकर भगवान शंकर की शिवलिंग पर अर्पण करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं तुला राशि की तरफ। तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। व्यवसाय में बड़ा धन लाभ होने की संभावना है। विपरीत लिंग के लोगों के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। दैनिक दिनचर्या व्यवस्थित रहेगी। सहकर्मियों के प्रति अपना व्यवहार और सहयोग अच्छा रखें। घर का वातावरण सुखद रहेगा। परिवार के वरिष्ठ सदस्य आपसे प्रसन्न रहेंगे। बात करता हूं उपाय की, केसर का तिलक लगाकर यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। जो युवा नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको कहीं से नौकरी के ऑफर प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। व्यापार में बड़ा निवेश कर सकते हैं। आपको अपने आत्मसम्मान की चिंता रहेगी। अपने विरोधियों पर ज्यादा विश्वास न करें। राजनीति से जुड़े लोगों को उच्च पद मिल सकता है। तो बात करता हूं उपाय की, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं धनुराशि की तरफ। धनुराशि का स्वामी गुरु होता है। आज आप भविष्य को लेकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय करने का विचार बनाएंगे। कारोबार में बड़े ऑर्डर मिलने के योग बन रहे हैं। प्रतिष्ठित लोग आपके संपर्क मजबूत होंगे। वैवाहिक जीवन काफी सुखद रहेगा। आज आप घरेलू कार्यों में व्यस्त रहने वाले हैं। बड़े भाई बहनों से अपने मन की बातें शेयर कर सकते हैं। तो बात करता हूं उपाय की, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं मकर राशि की तरफ। मकर राशि का स्वामी शनि होता है। आपकी दिनचर्या थोड़ी अव्यवस्थित हो सकती है। दिखावे की प्रवृत्ति से आपको बचना चाहिए। दूसरों के सामने अपनी छवि को लेकर के चिंता रहेगी। विरोधी आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही ना रहे। जल का पर्याप्त मात्रा में सेवन करें। तो बात करता हूं उपाय की,
शनि चालीसा का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि की तरफ। तो कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। धन के मामले को लेकर के आपको समस्या हो सकती है। पारिवारिक सुख का भरपूर आनंद लेंगे। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलेंगे। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। भाग्य आपके पक्ष में रहेंगे। शाम के समय आपके कुछ काम अटकने की आशंका है। तो बात करता हूं उपाय की। जल में काला तिल मिलाकर भगवान शंकर की शिवलिंग पर अर्पण करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं मीन राशि की तरफ। तो मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। कार्य क्षेत्र में मनमानी भरे रवैये के कारण नुकसान हो सकता है। दोपहर के बाद स्थितियां आपके अनुकूल होंगी। अपने काम के अलावा दूसरे कार्यों में ज्यादा फोकस कर सकते हैं। अचल संपत्ति के क्रय विक्रय से लाभ होगा। व्यापारियों को धन उधार देने से बचना चाहिए। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बात करता हूं उपाय की। ओम नमः भगवते वासुदेवाय की एक माला जाप करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। तो आज आपने धर्म के विषय में जाना, दैनिक पंचांग के विषय में जाना और दैनिक राशि के विषय में जाना। तो वाणी को विराम देने के पहले एक बार प्रभु का स्मरण हो जाए, फिर वाणी को विराम देता। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आप सभी प्राइम टीवी के दर्शकों को पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला का हार्दिक नमस्कार।